आज मैं आप सबके सामने भारतीय संविधान के अनुसूचियों को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान में केवल 8 ही अनुसूचियां थी। लेकिन धीरे धीरे समय की मांग के अनुसार भारतीय संविधान में कुछ संशोधन किए गए और उन संशोधन के साथ भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां थीं उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। मतलब 4 और संशोधन के साथ अनुसूचियों को जोड़ा गया। ठीक है, तो हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे। वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कौन सी अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई है, तो वो चीज आपको याद होगी। फिलहाल चलिए यहाँ पर हम लोग अनुसूचियों की बात करते हैं और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अलग से बनते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला अनुसूची 1 जिसमें वर्णन है भारत राज्य और संघ के रूप में, यानी जो भारत है वह राज्यों का क्या है, एक संघ है। याद करना है तो मैंने आपको हमेशा से याद करवाया था, चाहे वह भाग हो या फिर अनुच्छेद या फिर अनुसूची, जब बात होती है फर्स्ट नंबर की तो वहां पर सबसे पहले बात किसकी होती है, भारत की। क्योंकि जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं फिर कोई भी कॉपी होती है तो सबसे पहले पन्ने पर क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार यह अनुसूची भारत की है तो सबसे पहले किसकी बात होगी, भारत की होगी। यानी बोला जा रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहली अनुसूची में किसका वर्णन है, भारत का, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसूची 2 जिसमें पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते की बात कही गई है। पदाधिकारी मतलब जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, महालेखा परीक्षक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, यानी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो भी और जो अलग से न्यायाधीश हैं वो भी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन व भत्ते की बात कहाँ पे की गई है, अनुसूची 2 में। तो यहाँ पर 2 में एक शब्द छिपा हुआ 2, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई भी व्यक्ति मांग रहा है कि मुझे कुछ चीजें दो, और जब मांगने की बात होती है तो हमेशा सबसे पहले मांगा क्या जाता है, पैसा मांगा जाता है कि मुझे पैसे दो, और वेतन व भत्ते के रूप में भी पैसा ही मिलता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते की बात कौन सी अनुसूची में की गई है, अनुसूची 2 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसूची 3 जिसमें पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप की बात की गई है। तो शपथ में 3 शब्द लिखे हुए हैं, सा, पा और था। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 शब्द से अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में किसका वर्णन है, पदाधिकारियों के शपथ का, या फिर शपथ के टाइम पे एक तो जिसके ऊपर हाथ रख के शपथ खाते हैं तो पहली वो चीज जरूरी है, दूसरा हाथ जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर हाथ करके बोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूं, तो दूसरा हाथ हो गया, और तीसरा फिर मुंह, क्योंकि मुंह से बोलते हैं ना कि मैं इस चीज के लिए या कि ऐसा शपथ लेता हूं। तो 3 चीजें शपथ के टाइम पे यहाँ पर एक्टिव रहती हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों की शपथ के प्रारूप की बात की गई है। और मैंने आपको एक चीज बताया था कि तीसरी अनुसूची संबंधित एक संशोधन किया गया था। कौन सा, संविधान संशोधन 16, जिसमें कुछ वर्ड जोड़े गए थे कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया था संविधान संशोधन 16 के अंतर्गत। और यह संशोधन कब किया गया था, तो यह संशोधन किया गया था 1963 में। ठीक है, और मैंने आपको यह पहले भी याद करवाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसूची 4 जिसमें राज्यसभा के स्थानों यानी सीटों के आवंटन की बात कही गई है। तो यहाँ पर सीटों की आवंटन की बात, सीट यानी, तो सीट में एक शब्द लिखा हुआ है सीट करना, सीट यानी बैठना, या फिर सीट से भी ले सकते हैं कि सीट कोई भी चेयर, ऐसा। तो चेयर में 4 शब्द छिपा हुआ है, चेयर 4। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसूची 4 में किसका वर्णन है, राज्यसभा के स्थानों यानी सीटों के आवंटन का, क्योंकि सीट में सब छिपा हुआ है, सीट, सीट यानी बैठना भी होता है, और बैठते हैं ज्यादातर चेयर में, तो चेयर में 4 शब्द छिपा हुआ है, और चेयर में 4 पैर भी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसूची 5 जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बात की गई है। साथ ही अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात की गई है। मतलब दोनों में प्रशासन की बात की गई है, लेकिन 5 में जो है वह अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में, लेकिन 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात की गई है। मतलब यहाँ पर 6वें नंबर पे 4 राज्य मुख्य रूप से देखे गए हैं, लेकिन बात किसकी की गई है, वही प्रशासन की। तो अगर प्रशासन को थोड़ा सा तोतले शब्द में पढ़ें तो एक शब्द मिलेगा पचाछन, प्रशासन, पचाछन, और पचाछन में सब छिपा हुआ है 5 और 6।
तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में किसका वर्णन है? प्रशासन का। पहला अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में और उनके नियंत्रण के बारे में अनुसूची 5 में, और अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। ठीक है, तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुसूची 7, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। तो यहाँ पर 7 में एक शब्द छिपा हुआ है, साथ, साथ, और संघ सूची में एक शब्द लिखा हुआ है संघ। तो संघ में एक शब्द छिपा हुआ है संघ। तो संघ का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ रहना। बोलते हैं ना कि वह उसके संग गया है, मतलब वह किसी के साथ गया है। तो साथ से साथ यानी अनुसूची 7 और संघ से संघ सूची। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसूची 7 में किसका वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि संघ सूची की संख्या कितनी है। तो संघ सूची में जो भी चीजें हैं उनकी संख्या है 100। राज्य सूची में जो भी विषय शामिल हैं उनकी संख्या है 61, और समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल हैं उनकी संख्या है 52। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसूची 8, जिसमें संविधान की भाषाओं की बात की गई है। आपको पता है कि वर्तमान में संविधान में 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान में केवल 14 भाषाएं ही शामिल थी। कौन कौन सी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं संविधान के निर्माण के समय शामिल थी, लेकिन वर्तमान में 22 हो गई हैं, अर्थात संशोधन करके 8 और भाषाओं को जोड़ा गया है। फिलहाल हम लोग पहले याद करते हैं कि 8वीं अनुसूची में वर्णन किसका है। तो भाषा का है, यानी लैंग्वेज का है। और अगर आप देखें तो लैंग्वेज में कितने वर्ड हैं? 8 वर्ड। कौन कौन से? LANGUAGE, मतलब कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, LANGUAGE 8 वर्ड हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज यानी भाषा जोड़ा गया है। और मैंने आपको बताया कि पहले संविधान के निर्माण के समय 14 भाषाएं थी और अब 22 हो गई हैं। तो वह कौन कौन से संशोधन किए गए जिनके अंतर्गत भाषाएं बढ़ी हैं? तो सबसे पहला संशोधन किया गया था 21वां संशोधन, जो कि 1967 में किया गया था, और उसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, तो फिर 14 1 15 भाषाएं हो गई थी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो 3 और हो गई, 15 3 18 भाषा। उसके बाद 92वें संविधान संशोधन किया गया, जो कि 2003 में किया गया। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 18 4 22। तो इस तरह से 3 संशोधन के जरिए 22 भाषाएं की गई। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसूची 9, जिसमें भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किए गए। याद करना है, तो भूमि सुधार की बात हो रही है, यानी यहाँ पर भूमि की बात की गई है। और आपने एक वर्ड सुना होगा भूमि से संबंधित कि नींव, है ना। भूमि यानी जब भी भूमि पे घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? नींव मजबूत करते हैं, यानी नींव का सुधार करते हैं। तो नींव से हो जाएगा 9, नींव 9, तो 9 से अनुसूची 9। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसूची 9 में किसका वर्णन है? भूमि सुधार संबंधी प्रावधान का। क्योंकि जब घर बनाते हैं तो पहले भूमि में सुधार करते हैं, यानी उसमें नींव डालते हैं और फिर घर बनाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि पहले संविधान में 8 अनुसूचियां थी और संशोधन के जरिए ही 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई, यानी 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियां हैं ये संशोधन के जरिए जोड़ी गई। जो 9वीं अनुसूची है वह संविधान संशोधन 1 के अंतर्गत 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगला अनुसूची 10, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान की बात कही गई है। तो याद करना आसान है, क्योंकि दल 10 दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। अगर थोड़ा सा देखें तो दल 10 10 दल दोनों आपको अगर ऑप्शन में दिखेगा तो आप कंफर्म कर लोगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या वर्णन है? दल बदल से संबंधित प्रावधान का। और मैं आपको बता दूं कि जो 10वीं अनुसूची है वह संविधान संशोधन 52 के अंतर्गत जोड़ी गई है। ठीक है, यानी 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? संविधान संशोधन 52 के अंतर्गत। साथ ही मैं आपको बता दूं कि दल बदल से संबंधित एक संशोधन भी किया गया है। वह संशोधन किया गया था 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2003 में। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। वैसे तो मैंने सभी संविधान संशोधन को ट्रिक के माध्यम से याद करवाए हैं, तो अगर आपने उन वीडियो को देखा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको वह पहले से ही याद होगा। तो आप यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं मेरे बताने के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है अनुसूची 11 जिसमें पंचायत का वर्णन है। याद करना है तो पंचायत में एक शब्द छिपा हुआ है पंच आयत, ठीक है, यानी 5 और आयत की बात कही गई है। और यहाँ पर अनुसूची 11 में एक शब्द छिपा हुआ है गियर, ठीक है, 11 गियर की बात की गई है। और आपको पता है कि पहले तो नॉर्मल सा 4 गियर होते थे बाइक में, लेकिन अब 5 गियर वाली बाइक भी आती हैं, है ना। मतलब पहले 4 गियर हुआ करते थे, लेकिन अब अपडेट करके 5 गियर कर दिए गए हैं। तो 5 से पंचायत और गियर से 11। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसूची 11 में किसका वर्णन है? पंचायत का, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अनुसूची 11 जोड़ा कब गया था, तो यह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुसूची 12 जिसमें नगर पालिका का वर्णन है। नगर पालिका की बात हो रही है तो यहाँ पर नगर पालिका में एक शब्द लिखा हुआ है नगर, और 12 में एक शब्द छिपा हुआ है बाहर। बाहर यानी बोलते हैं ना कि जब गांव के लोग कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए तो बोलते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, यानी नगर जा रहा हूं या कि अपने क्षेत्र से बाहर जा रहा हूं। तो बाहर से 12 अर्थात अनुसूची 12। और नगर को जाते हैं, है ना, गांव से नगर को जाते हैं कमाने के लिए, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अनुसूची 12 में वर्णन है नगर पालिका का। और मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका से संबंधित जो अनुसूची 12 है यह संविधान संशोधन 74 के अंतर्गत 1993 में जोड़ी गई थी, ठीक है। तो आप इस चीज को भी याद रखिएगा। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।